राम राम जी सारा ने। मैं अजय गरेवाल आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजय गरेवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और हरियाणा जीके का छोटा सा टॉपिक लेके। इस टॉपिक का नाम है जी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है जी, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जिनमें बच्चों को काफी सस्पेंस बना रहता है कि इसका ये होगा या ये होगा। तो ये थोड़े से क्वेश्चन है, मात्र 50 के, वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, देखो भाई, पहले कुछ क्वेश्चन है धान या चावल से रिलेटेड। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, धान का कटोरा। भाई आप सारा बेरा है, हरियाणा में धान का कटोरा करनाल को कहते हैं, सबको पता ना। धान का कटोरा करनाल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चावल का कटोरा। अब देखो, ये है प्रश्न, आपको पता होना चाहिए धान का कटोरा करनाल को और चावल का कटोरा हरियाणा में पानीपत को कहते हैं। ठीक है जी, धान और चावल में फर्क है, उम्मीद आपको पता होगा इतना। धान वो फसल होती है भाई, चावल जब उसमें से चावल निकाल करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, चावल का कटोरा कहते हैं हरियाणा में पानीपत। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट है जी चावल की कटोरी। देखो भाई, हरियाणा में चावल की कटोरी सोनीपत को कहते हैं। क्लियर है, चावल की कटोरी सोनीपत को कहते हैं हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट है जी चावल की मंडी। याद रखना आपको, हरियाणा में चावल की मंडी पानीपत को कहते हैं। ठीक है, चावल की मंडी पानीपत को। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा चावल, याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा चावल करनाल में होते हैं। भाई कहां होते हैं जी? करनाल में। वैसे भारत में पश्चिम बंगाल में होते हैं, लेकिन भारत में जो चावल का कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, क्योंकि प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में ज्यादा होते हैं। क्लियर है। अब देखो, सबसे ज्यादा चावल तो हो गए करनाल में, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखिएगा, धान की सर्वाधिक किस्में कहां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, धान की सर्वाधिक किस्में हरियाणा में कैथल में पाई जाती हैं। क्लियर है, धान की सर्वाधिक किस्में कैथल में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन है भाई धान से रिलेटेड। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं इनके आंसर, आप खुद लिखेंगे ताकि आपको याद हो। अब देखो जी, अगले क्वेश्चन है दोस्तों राजधानी से। देखो, आपको पता है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन वो कौन सी राजधानी है ये भी पता होना चाहिए। वो हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है जी, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। आपको याद रखना है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है रोहतक। ठीक है जी, वैसे तो कहा तो ये जाता है कि भिवानी की अच्छी राजनीति होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि हरियाणा में राजनीतिक राजधानी कहते हैं रोहतक को। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा की आर्थिक राजधानी। आप सबको पता है गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था। ठीक है जी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है गुरुग्राम और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। ठीक है जी, अब आप चलिएगा यहां पे, ये देखिएगा आप 2%, बड़े ही आसान। देखो, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, बताइएगा आप। भारत की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। अच्छा जी, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा आप कहेंगे फतेहाबाद को। ठीक है भाई, जहां पर ज्यादा किले हवेलियां हो ना, उसको पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणा की पिंक सिटी है जी फतेहाबाद। अब एक न्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी,
भारत की नीली नगरी किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, भारत की ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जोधपुर को। किसको कहते हैं जी? जोधपुर। क्लियर है? राजस्थान में। अच्छा जी, अब देखिएगा आप ये 3 प्रश्न, ये तो बिल्कुल ही इजी है। देखो, बीरबल का छत्ता है नारनौल में, बीरबल का छत्ता नारनौल में, बीरबल का रंग महल भी नारनौल में। ठीक है, बीरबल का छत्ता नारनौल में, बीरबल का रंग महल भी नारनौल में, और बीरबल की नगरी भी नारनौल को कहते हैं। ठीक है, तीनों का एक आंसर रहेगा नारनौल। अब देखिएगा, अब हम इस तरफ चलते हैं। देखो जी, ये है मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन, काफी अच्छे हैं। देखो, हरियाणा में मंदिरों का शहर, एक बार थोड़ी सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, आपको पता है ना कि काशी किसे कहते हैं? देखो, भारत की काशी वाराणसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर मंदिरों की अधिकता है। ठीक है, तो देखो, भारत की काशी तो हो जाएगी भाई वाराणसी, जबकि हरियाणा की काशी हो जाएगी भिवानी, क्योंकि हरियाणा में सॉरी, हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर भिवानी के अंदर हैं, और हरियाणा की छोटी काशी आप कहेंगे कैथल को। वो मंदिरों की अधिकता के कारण नहीं, किस कारण बताइएगा? वहां पर पंच तीर्थ हैं, उनके कारण। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब देखिएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में मंदिरों का शहर है भिवानी। ठीक है, हरियाणा में मंदिरों का शहर भिवानी। प्राचीन मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? तो हरियाणा में प्राचीन मंदिरों का गांव कहेंगे आप बेरी को। बेरी जो झज्जर में है, जहां पर भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। अब अगला प्रश्न है मंदिरों का गांव। ध्यान से सुनिएगा, मंदिरों का गांव कहते हैं सिवान गांव को। सिवान गांव है कैथल में। ठीक है, मंदिरों का गांव सिवान गांव कैथल। आप देखिएगा ये वाले क्वेश्चन, देखो भाई, हरियाणा का पेरिस। तो आपको याद रखना दोस्तों, हरियाणा का पेरिस हम करनाल को कहते हैं। काफी इजी है, लेकिन यहां एक छोटा सा डाउट है, डाउट नहीं है, ये आप क्लियर कीजिएगा। हरियाणा का पेरिस करनाल को कहते हैं, लेकिन हरियाणा का द्वितीय पेरिस पंचकुला को भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में आपका करनाल ना मिले तो पंचकुला राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा, हरियाणा का पेरिस है भाई करनाल, द्वितीय पंचकुला। अब देखो, हरियाणा का मिनी क्यूबा। क्यूबा आपको पता है बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है, और हरियाणा में बॉक्सिंग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? भिवानी। तो देखिएगा, हरियाणा का मिनी क्यूबा कहते हैं भाई भिवानी को। क्लियर है? अब देखो जी, हरियाणा का मिनी ब्राजील किसे कहते हैं? देखो, हरियाणा का मिनी ब्राजील अलखपुरा गांव को कहते हैं। अलखपुरा गांव तोसाम में पड़ता है, जो भिवानी जिले में है। ठीक है जी, वहां पर एक अच्छे नेशनल स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं, क्योंकि ब्राजील फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। एक प्लेयर होते थे पहले ब्राजील के, अगर आप जानते हो तो रोनाल्डिनो, रोनाल्डो नहीं, रोनाल्डिनो। रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं। तो देखिएगा, हरियाणा का मिनी ब्राजील आप कहेंगे अलखपुरा गांव तोसाम। ठीक है जी, अब एक बात और याद रखना, अगर अलखपुरा या तोसाम ना लिखा हो तो डायरेक्ट भिवानी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों किस जिले में है? भिवानी में। अब देखिएगा, हरियाणा का मिनी इटली किसे कहते हैं? देखो भाई, हरियाणा का मिनी इटली कहते हैं जी देहरादून गांव को। ठीक है जी, देहरादून गांव, दारेडू नहीं भाई। हरियाणा का मिनी इटली कहते हैं देहरादून गांव, और देहरादून गांव है कैथल में। ये आपको याद रखना है, कैथल में। अब देखिएगा, इसका एक रीजन है, जो फार्मिंग खेती होती है वो यहाँ पे सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको हरियाणा का मिनी इटली कहते हैं, देहरादून गांव कैथल को। अब देखिएगा,
अब हम बात करते हैं शेख चिल्ली से रिलेटेड। तो देखो, दो ही प्रश्न है, आपको याद रखना है। शेख चिल्ली का मकबरा, देखो दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा तो है थानेसर में, और थानेसर कहां है? कुरुक्षेत्र में। क्लियर है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में, और शेख चिल्ली की नगरी हम कहेंगे फतेहाबाद को। ठीक है जी, शेख चिल्ली की नगरी फतेहाबाद, जबकि शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर। अब देखिएगा, अब पांडवों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ये देखिएगा। देखो, हरियाणा में पांडु तीर्थ किसे कहते हैं? आपको याद रखना है, हरियाणा में पांडु तीर्थ तोशाम को कहते हैं भाई, जो भिवानी जिले में है। ठीक है, हरियाणा में पांडु तीर्थ आप तोशाम को कहेंगे, जबकि हरियाणा में पांडु मेला कहां लगता है? हरियाणा में पांडु मेला लगता है पपहाना गांव। हरियाणा में पांडु मेला पपहाना गांव, जो कहां है? करनाल में है पपहाना गांव। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं जी पांडु पिंडारा। ये तो आप सबको पता है, हरियाणा में पांडु पिंडारा है जींद के अंदर। ठीक है, पांडु पिंडारा जींद के अंदर। और पिंडदान पुंडरीक कहां है? हरियाणा में पिंडदान पुंडरीक है पेहोवा के अंदर। और पेहोवा कहां जी? एक बार एग्जाम में यही पूछा था, पेहोवा कहां है? तो पेहोवा कुरुक्षेत्र में है। क्लियर है जी, ये आपको याद रखना, पिंडदान पुंडरीक पेहोवा में। अब हम बात करते हैं दोस्तों जुड़वा शहर की। देखो, आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए भारत के जुड़वा शहर सॉरी, देखो, तो भारत के जुड़वा शहर हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के जुड़वा शहर, तो हरियाणा के जुड़वा शहर है यमुनानगर और जगाधरी। यमुनानगर और जगाधरी। और भाई मोहाली और चंडीगढ़ को भी जुड़वा शहर बोल देते हैं, ये भी आप याद रखना। मोहाली जो पंजाब का पार्ट है उसको, और चंडीगढ़ को भी आप जुड़वा शहर बोल सकते हैं। अब देखिएगा गीता से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, गीता उपदेश कहां दिया? ये तो हर किसी को पता है, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र। अब देखो, एक है जी आपका गीता मंदिर। देखो, गीता मंदिर है कैथल में, जबकि गीता भवन आप कैसे याद रखें? भवन यानी ठहरने का स्थान, तो कहां बनाएंगे? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, गीता मंदिर तो है आपका कैथल में, जबकि गीता भवन आपका कुरुक्षेत्र में है। हाँ जी दोस्तों, अब देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए भाई, हो सकता है थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, मौसम थोड़ा खराब है। इधर देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपके हनुमान जी से संबंधित। तो देखिएगा, आपको ये भी याद रखना है, हनुमान जी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखो, हनुमान नगरी, भाई मैं थोड़ा फास्टली बोल रहा हूं, इसके बाद एक और पॉइंट है। देखो, हनुमान नगरी आप कहेंगे कैथल को। ठीक है जी, हनुमान नगरी आप कहेंगे कैथल को, जबकि पंचमुखी हनुमान मंदिर बिलासपुर यमुनानगर में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर बिलासपुर यमुनानगर में। पंचवटी मंदिर काफी फेमस है पलवल में। पंचवटी मंदिर पलवल में। कपाल मोचन मंदिर ये भी बिलासपुर यमुनानगर में है। कपाल मोचन मंदिर बिलासपुर यमुनानगर में। शिव हनुमान मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है भाई, शिव हनुमान मंदिर हिसार में है। शिव हनुमान मंदिर हिसार में। और ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इमलोटा हनुमान मंदिर। दोस्तों, इमलोटा चरखी दादरी में है, तो इमलोटा हनुमान मंदिर आपका हो जाएगा दादरी। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट, गन्नौर शहर आप सबको पता है, सबसे बड़ी मंडी है वहां पे। गन्नौर शहर है सोनीपत में। और गणगौर मेला लगता है सिरसा में। ठीक है जी, गन्नौर शहर सोनीपत में, गणगौर मेला आपका सिरसा में। अब देखिएगा, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। पित्तल नगरी, ध्यान से देखिएगा, जो पित्तल नगरी आपकी वो बोलते हैं रेवाड़ी को। ठीक है, पित्तल नगरी रेवाड़ी को, जबकि बर्तन नगरी
जगाधरी को बोलते हैं। ये याद रखना, पित्तल नगरी रेवाड़ी, हरियाणा की बर्तन नगरी जगाधरी, और चीनी मिट्टी बर्तन फर्रुख नगर गुरुग्राम। ठीक है, चीनी मिट्टी बर्तन नगरी फर्रुख नगर गुरुग्राम। अब यहां देखिएगा आप, बावड़ियों का नगर या बावरियों का नगर, देखिएगा बावरियों का नगर कहते हैं नारनौल को। ठीक है, बावरियों का नगर नारनौल। 360 बावरियां भी आपकी पिंजौर में रहेंगी। मैं फिर से बोल देता हूं, बावरियों का नगर नारनौल, जबकि 360 बावरियां पिंजौर में और 360 तीर्थ कुरुक्षेत्र में। 360 बावरियां पिंजौर में जो पंचकुला में है, और 360 तीर्थ कुरुक्षेत्र में। अब आप इधर आइएगा, देखो हरियाणा का ताजमहल कह लो या भाई ताजमहल ऑफ हरियाणा, तो जो अभी आपको बताया था ना शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में, उसी को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा थानेसर कुरुक्षेत्र। अगला है जी व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा, पटौदी को कहते हैं। जो खान साहब की हवेली है, जो सैफ अली खान के पूर्वज थे नवाब पटौदी, उनकी जो हवेली है उसको व्हाइट हाउस कहते हैं या व्हाइट हाउस पैलेस कहते हैं। तो हरियाणा का व्हाइट हाउस बोलते हैं जी पटौदी को। अब देखिएगा लाल किला ऑफ हरियाणा, हरियाणा का लाल किला बोलते हैं। फर्रुख नगर में एक इमारत है प्राचीन जिसका नाम है शीश महल। ठीक है जी, बताते हैं कि लाल किले की नकल है वो। ठीक है, तो हरियाणा का लाल किला आप बोलेंगे शीश महल फर्रुख नगर को। अब देखो इब्राहिम खान का मकबरा, आप इसको इब्राहिम खान बोल दें या इब्राहिम सूरी बोल दें, एक ही बात है। देखो इब्राहिम खान का मकबरा है जी, इब्राहिम खान का मकबरा, एक मिनट देखिएगा। इब्राहिम लोधी का मकबरा तो आप सबको पता होगा, पानीपत में है। एकमात्र शासक जो पानीपत की लड़ाई के दौरान पानीपत के युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोधी का मकबरा तो पानीपत में है और इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में। इब्राहिम खान का मकबरा है नारनौल में। अब देखिएगा आप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूर्य से रिलेटेड। देखो सूरजकुंड मेला कहां लगता है, आप सबको पता है, फरीदाबाद में, और सूरजकुंड स्थान भी कहां है, फरीदाबाद में। अब देखिएगा आप, सूर्यकुंड मंदिर कहां है। देखो सूर्यकुंड मंदिर है भाई यमुनानगर में। ठीक है, सूर्यकुंड मंदिर है यमुनानगर में, जबकि सूरजकुंड गुरुद्वारा है अंबाड़ा में। सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाड़ा में। आप देखिएगा ये दो खिलाड़ी रहे हैं काफी अच्छे हरियाणा के। देखो एक तो है चांदराम जो पैदल चाल से संबंधित थे, भाई चांदराम है सोनीपत से, और एक है चंदगीराम जो बहुत अच्छे कुश्ती खिलाड़ी भारत केसरी रहे हैं, ये है सिसाए गांव हिसार से। ठीक है, चांदराम पैदल चाल सोनीपत और चंदगीराम सिसाए हिसार से। अब ये देखिएगा भीमेश्वरी देवी के नाम से 5-4 क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। देखो भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स आपका पिंजौर में, भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स आपका पंचकुला में। ठीक है जी, भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स आप अगर पंचकुला लिखा तो पंचकुला बोल दीजिएगा, पिंजौर लिखा तो पिंजौर बोल दीजिएगा, दोनों सही है। देखो भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स आपका पिंजौर में या पंचकुला में, जबकि भीमा देवी मंदिर भी आपका कहां है, भीमा देवी मंदिर आपका बेरी में। मैंने उल्टा बोल दिया, दोबारा से सुनिएगा। देखो भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स जो है आपका ये है पिंजौर में। ठीक है, भीमा देवी मंदिर जो है आपका ये है पिंजौर में। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उत्तर भारत का कामख्या कहते हैं इसको। ठीक है, उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कहते हैं इसको, क्योंकि ये एकमात्र मंदिर है उत्तर भारत में जिसके ऊपर वो ही रचना की गई है जो खजुराहो मंदिर के ऊपर की गई है। ठीक है, कामुकता की चित्रकारी। अब है जी भीमेश्वरी देवी मंदिर, ये है आपका जो बेरी में है वो। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स पिंजौर या पंचकुला, भीमा देवी मंदिर
पिंजौर और भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी में है आपका, बेरी में। अब देखिएगा नेक्स्ट है जी आपका शहीदों का शहर। देखो जी, शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को, शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। अमर शहीदों का गांव, शहीदों का शहर झज्जर को, जबकि अमर शहीदों का गांव कहते हैं तिगांव को। आपको याद होगा हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई भी कहां है? तिगांव। ठीक है, तो अमर शहीदों का गांव कहते हैं तिगांव को। अब उधर देखिएगा वीरभूमि, वीरभूमि कहते हैं जी रेवाड़ी को, और सैनिकों की नगरी, सैनिकों की नगरी कहते हैं कोसड़ी को। ये भी रेवाड़ी में है, कोसड़ी। अब है सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज कहते हैं भिवानी को। अब देखिएगा एजुकेशन सिटी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। एजुकेशन सिटी आप कहेंगे सोनीपत को, और एजुकेशन हब आप कहेंगे रोहतक को। ठीक है, एजुकेशन सिटी सोनीपत, एजुकेशन हब रोहतक। अब देखिएगा आप, गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? देखिएगा, गुरुद्वारों का शहर कहते हैं कैथल को, जबकि सर्वाधिक गुरुद्वारे हैं अम्बाड़ा में। ठीक है, गुरुद्वारों का शहर कैथल, सर्वाधिक गुरुद्वारे अम्बाड़ा में। अब है जी आपकी औद्योगिक नगरी। देखो, हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं फरीदाबाद को, जबकि उद्योग विहार कहते हैं गुरुग्राम को। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, उद्योग विहार गुरुग्राम, और आर्थिक नगरी भी मैंने अभी बताया था गुरुग्राम को कहते हैं, आर्थिक राजधानी। अब देखो, एक है जी मामा भांजा सराय। देखो, हरियाणा में मामा भांजा सराय गरुंडा में है, गरुंडा है करनाल में। एक एग्जाम में पूछा गया था गरुंडा कहाँ है, तो मामा भांजा सराय है गरुंडा करनाल में, और मामा भांजा दरगाह है आपकी सोनीपत में। ठीक है, मामा भांजा दरगाह सोनीपत में। और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि दादा पोता मंदिर, तो ये आपको याद रखना है, दादा पोता मंदिर हरियाणा में पानीपत में। ठीक है जी, पानीपत में। अब देखिएगा दोस्तों, वन नगरी। देखो, हरियाणा की वन नगरी है भाई सिरसा। ठीक है, हरियाणा की वन नगरी सिरसा, जबकि वन नगर पंचकुला को कहेंगे। मैं फिर बोल देता हूं, वन नगरी सिरसा, वन नगर पंचकुला। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां आपको यह भी याद रखना है कि हरियाणा में सबसे अधिक वन प्रतिशत के हिसाब से पंचकुला में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से यमुनानगर में है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से पंचकुला में, और क्षेत्रफल के हिसाब से यमुनानगर में। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं। ये है जी आपका विट्टा दूध प्लांट। तो देखो, विट्टा दूध प्लांट जींद और रोहतक में है। आपको याद रखना है, विट्टा दूध प्लांट जींद और रोहतक में है। उसके बाद आपको याद रखना है गाय का दूध प्लांट। देखो, गाय कहां थी सबसे ज्यादा, मतलब वैसे तो आप छोड़िएगा अभी कहां है, वैसे तो सिरसा में है। देखो, गाय का दूध का प्लांट जो है अब हरियाणा में वो है कुरुक्षेत्र में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान गाय रखते थे। ठीक है, तो उपदेश कहां दिया था, तो गाय दूध प्लांट कुरुक्षेत्र में। एक है जी लक्ष्य दूध प्लांट, लक्ष्य दूध प्लांट कंडेला में है, कंडेला गांव है जींद के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ये दो आभूषण है, एक है गजरिया और एक है गजरा। आपको याद रखना है, गजरिया पैर का आभूषण होता है, जबकि गजरा कलाई का आभूषण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी रोहतक में है भाई, राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी रोहतक में, जबकि राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी भी रोहतक में। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी भी रोहतक में, जबकि बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को। अब देखिएगा, योद्धकालीन सांचे यानी कि मोहरे बनाने के सांचे, योद्धकालीन सांचे मिले हैं खोखरा कोट रोहतक से, जबकि योद्ध गणराज्य की मोहरे मिली है औरंगाबाद से। ठीक है, योद्ध गणराज्य की मोहरे औरंगाबाद। अच्छा जी, एक आपका कलंदर शाह का मकबरा। तो देखिएगा,
कलंदर शाह का मकबरा है करनाल में, जबकि बू अली शाह कलंदर की दरगाह ये है पानीपत में। दोबारा सुनिएगा, कलंदर शाह का मकबरा करनाल में, जबकि बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में। अब देखिएगा, ये मैं आपको साथ की साथ में बता देता हूं, इंडिया की भी आपको याद रखना। देखो, साइंस सिटी ऑफ हरियाणा, साइंस सिटी ऑफ हरियाणा अंबाला को कहते हैं, और भाई भारत की साइंस सिटी है बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हरियाणा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हरियाणा गुरुग्राम को कहते हैं, भारत की इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बेंगलुरु को। आईटेक सिटी ऑफ हरियाणा, आईटेक सिटी ऑफ हरियाणा है गुरुग्राम, जबकि भारत की हाईटेक सिटी कहते हैं भाई हैदराबाद को। पार्क्स सिटी ऑफ हरियाणा, पिछली बार कलरक में पूछा गया था, पार्क सिटी ऑफ हरियाणा कुरुक्षेत्र को कहते हैं, जबकि भारत की पार्क सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा हिसार को कहते हैं, जबकि भारत की स्टील सिटी जमशेदपुर को कहते हैं। नेक्स्ट, ट्राई सिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, ट्राई सिटी 3 है भारत में, आपा ने सिर्फ एक के सुनी है मोस्टली, चंडीगढ़ वाली, और ताने याद भी है रखनी है। देखो, ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को बोलते हैं, ठीक है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को बोलते हैं दोस्तों, इसका नाम है ट्राई सिटी ऑफ चंडीगढ़। एक है ट्राई सिटी ऑफ रायपुर, जिसके अंदर 3 है, कौन कौन से, रायपुर, भिलाई और दुर्ग। और एक है ट्राई सिटी ऑफ वारंगल, जिसके अंदर 3 है, वारंगल, काजीपेट और अमनकोटा। तो भारत में 3 ट्राई सिटी है, ठीक है। आपको एक याद रखनी है, हमारे वाली चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला। आखिरी है भाई आज का, देखो ये शिव भगवान से रिलेटेड कुछ मंदिर हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर महेंद्रगढ़ के बागोत में है, सबको पता, बड़ा फेमस है, दूर दूर से लोग वहां पे कावड़ चढ़ाने जाते हैं। प्राचीन शिव मंदिर महेंद्रगढ़ के बागोत गांव में। देवी तालाब शिव मंदिर है भाई पानीपत में, देवी तालाब शिव मंदिर पानीपत में। 11 रुद्री शिव मंदिर है कैथल में, 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में। स्थानेश्वर, बहुत बार पूछा गया, स्थानेश्वर महादेव मंदिर है कुरुक्षेत्र में, स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में। कालेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर है भाई यमुनानगर में, कालेश्वर महादेव मंदिर यमुनानगर में। पुराना शिव पार्वती मंदिर पुंडरी कैथल में, पुराना शिव पार्वती मंदिर कैथल में। और कालेश्वर तीर्थ है जी कुरुक्षेत्र में, कालेश्वर तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों, ये था आज का आपका टॉपिक, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। भाई बहुत मेहनत करी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई थोड़ी ही लाइटिंग की दिक्कत, आज थोड़ा मौसम खराब था, डोंट वेरी। और कल आपके लिए जो हम वीडियो डालेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। हरियाणा का गठन, काफी विस्तार से, काफी इतिहास से आपको चीजें बताई जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा।